ईमानदार किसान रामू। रामू एक छोटे से गांव में रहा करता था। रामू अपने बचपन से ही किसानी किया करता था, लेकिन उसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। रामू लोगों की ज़मीन पर काम करके अपना और अपने परिवार का जीवन व्यतीत कर रहा था। गांव के सभी लोग रामू की गरीबी का फ़ायदा उठाते थे। रामू से पूरे दिन काम करवाकर छोटी सी रकम उसे दे देते थे, लेकिन रामू कभी भी किसी से पैसे को लेकर कोई बहस नहीं करता था। लेकिन साथ साथ गांव वाले उसकी ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित भी थे। अक्सर गांव में उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल भी दी जाती थी। रामू का एक दोस्त था जो पहले तो गांव में ही काम किया करता था, लेकिन बाद में वह एक राजा के यहाँ सिपाही की नौकरी करने लगा। राजा के यहाँ नौकरी मिलने से उसकी और रामू की मुलाकात अब बहुत कम हो गई थी। अब वह दोनों दोस्त सिर्फ त्योहार के दिन ही मिलते थे। रामू का दोस्त रामू की मदद करना चाहता था ताकि रामू की गरीबी दूर हो सके, इसलिए उसे ऐसे किसी अवसर की तलाश थी। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान कराया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा माली चाहिए, जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर रामू के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है रामू से मित्रता निभाने का। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा और उसका मेरा साथ भी रहेगा और रामू का भला हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊँगा जो यह काम काफ़ी बरसों से कर रहा है, साथ ही वह मेहनती और ईमानदार भी है। तभी राजा ने उसे सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, उसे कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी समय सिपाही अपने दोस्त रामू के पास पहुंचा और उसने रामू को बगीचे में काम करने वाली सारी बात बता दी। रामू ने भी बगीचे में काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया और अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही रामू को राजा के सामने लेकर गया और राजा ने रामू किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया और कहा कि तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 40 चांदी के सिक्के हर महीने दूंगा। रामू खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और उसी समय से बगीचे में काम करने लगा। रामू बगीचे में दिल लगाकर काम कर रहा था। कुछ दिन बीत गए। रामू ने बगीचे को बहुत सुंदर व हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन रामू बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था। उसने ज़मीन के नीचे कुछ महसूस किया तो उसने और खुदाई की। वहाँ देखा तो वहाँ बड़ी सी संदूक थी। रामू ने वह संदूक बाहर निकाली और खोलकर देखा तो क्या देखा, पूरी संदूक सोने और जवाहरात से भरी हुई थी। यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां रामू ने खजाना निकाला था। राजा ने खजाना देखा तो कहा, यह खजाना तो हमारे पूर्वजों का है, हम कई वर्षों से इसे ही खोज रहे थे। फिर राजा खजाने को लेकर राजमहल चला गया। अगले दिन रामू को दरबार में बुलाया गया और रामू से पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही दिया हुआ है।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी इस खजाने पर आपका ही अधिकार है, क्योंकि यह खजाना आपके पूर्वजों का है। राजा उसकी ईमानदारी से और ज़्यादा खुश हो गया। राजा ने रामू को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए और अपना खास सलाहकार बन जाने का हुक्म दिया। रामू ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और राजा को धन्यवाद दिया। उसके बाद रामू ने अपने दोस्त सिपाही को अपने गले लगाकर शुक्रिया कहा।